नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि बंगाल में दीदी राज में क्या हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था से फिर खिलवाड़ हो रहा है? मंदिर में लगने वाले भोग को तैयार करने का टेंडर मुस्लिम दुकानदारों को, क्या यह ठीक लगता है आपको? सवाल यह भी कि जिस दुकान पर हलाल कबाब है, तैयार हो रहा है, बिक रहा है, उसी दुकान पर भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद तैयार करवाना यह ठीक है क्या? दरअसल ये पूरा विवाद दीघा में जगन्नाथ मंदिर में भगवान को लगने वाले भोग को लेकर है। खबर है कि मंदिर के प्रसाद को तैयार करने के लिए सरकार ने टेंडर जारी किया। जिन दुकानों को टेंडर जारी हुआ वो अधिकतर गैर हिंदुओं की है, मुसलमानों की है। चौंकाने वाली बात तो यह भी सामने आई कि जिस दुकान पर हलाल कबाब बिक रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसी दुकान में भगवान का भोग भी तैयार हो रहा है। बीजेपी इसे दीदी राज में सनातनी आस्था पर हमला बता रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में हिंदू आस्था टारगेट पर हो। इससे पहले हमने धार्मिक यात्राओं में देखा है किस तरीके से पथराव हुए, हिंसा हुई। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। हाँ, हलाल होता है। आया है वो मिक्स करके बनाता है ना अलग? वो मिक्स करके। हाँ, मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके दे देते हैं उसको। ये प्रसाद नहीं हो सकता और मैं खुलासा कर दूंगा। बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बिचेगा नहीं। क्या भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद को एक गैर हिंदू, एक सनातनी की तरह शुद्धता के साथ तैयार कर सकता है? क्या होगा जब आपको पता चले कि आप तक पहुंच रहा भगवान का प्रसाद उसी दुकान से आया है जहां हलाल कबाब भी बिकता है? चौंकिए मत, ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। खबर है दीघा के जगन्नाथ मंदिर से। आरोप है कि तुष्टीकरण की छवि से निकलने की कोशिश में दीदी ने हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया है। पहले तो पुरी की तर्ज पर दीघा के इस जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर बवाल हुआ था। अब यहां भगवान को भोग लगने वाले प्रसाद पर बवाल हो रहा। सरकार ने घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसाद पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी किए गए। लेकिन बवाल इस खुलासे के बाद शुरू हुआ कि कई मुस्लिम दुकानदारों को भी प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की। आरोपों के मुताबिक प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है, उनमें से 3 मुसलमान हैं। टिप टॉप मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम राजू शेख है। भाई भाई मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है। सोनाली मिष्ठान भंडार, जिसके मालिक का नाम रजब अली है। हमारी टीम ने इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल भी की। इस दौरान इनमें से एक दुकानदार ने माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुजमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में वो हलाल कबाब होता है? हाँ, हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। तो क्या जिस दुकान में हलाल वाले कबाब बन रहे हो, उसी दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करवाना क्या उचित है? बीजेपी कह रही कि इसे मिठाई समझकर खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रसाद के तौर पर नहीं ले सकते। ये अलग बात है कि इस विरोध से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम कह रहे हैं प्रसाद जिनको खाना है खाएं, जिन्हें नहीं खाना है ना खाएं। हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा, कुछ दूसरा समुदाय का रेशम डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, को तो कोई टेंडर में
उनका रद्द होगी तो ये के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। वो शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे, जो कोई मुस्लिम को में पेट्रोल डीजल बिछेगा नहीं। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण वाली मजबूरी की वजह से टीएमसी नेता को पेट्रोल प्रसाद में फर्क नहीं समझ आ रहा? सवाल ये भी कि जिस टीएमसी को वक्फ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुस्लिमों से दिक्कत है, उन्हें मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद का ठेका मुस्लिमों को दिया जाना सही क्यों लगता है? सबसे बड़ा सवाल कि मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को एक गैर हिंदू क्या सनातनी नियमों के हिसाब से तैयार कर सकता है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में हिंदू और हिंदू आस्था पर प्रहार के आरोप लगे हो। मुहर्रम के चलते मूर्ति विसर्जन पर रोक की बात हो, जय श्री राम के नारे पर लोगों को हिरासत में लेना हो, या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव का मामला हो, दीदी की सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत में एंटी हिंदू एक्शन के आरोप लगते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु। विवेक श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। शुभांकर भट्टाचार्य है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। और हाजी नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभांकर जी आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, ठेका है क्या बंगाल में कि हिंदुओं की आस्था को जितना टारगेट कर सकते हैं कर लो, फिर मौका नहीं मिलने वाला? बात का ठेका नहीं है। बंगाल ने तो सिर्फ सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है और उसको पूरा भरपूर जो निभा भी रही है, क्योंकि बात यह है कि जिस शब्द को आज हम लोग भूल चुके हैं, सेकुलरिज्म से तो अब नफरत सी होने लगी है, इसको फैलाया जा रहा है इस तरीके से। लेकिन हम बता दें कि हम लोग उसी बंगाल में रहते हैं जहां पे एक टाइम पर जो है जो नक्काशी के जितने मंदिरों पे जो नक्काशी के जो काम थे उसका मेंटेनेंस था, ये सब मुस्लिमों ने भी किया है। वहां हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। लेकिन इस समय क्योंकि भाजपा जानती है कि हर जगह उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो सिर्फ इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हिंदू मुसलमान करने में वो सक्षम रहते हैं। जरा सेकुलरिज्म की परिभाषा बताइए। बता दें। नहीं, ठीक है, पूरा जवाब दे। आपने सेकुलरिज्म की परिभाषा बताइए शुभांकर। राकेश जी मैं आप ही के पास हूँ, आप ही के पास हूँ सर। भारी भरकम शब्द आपने बोल दिया, राजनेता बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। जरा अपनी सेकुलरिज्म की परिभाषा बताइए। मैं बताता हूं सेकुलरिज्म की परिभाषा। शायद नहीं पता है कि जगन्नाथ मंदिर का जो वहां पे जो जिसको आप लोग कॉपी कह रहे हैं, रेप्लिका कह रहे हैं, सर प्लीज धाम की कॉपी नहीं होती है। जगन्नाथ शुभांकर नहीं सुनिए, शुभांकर भट्टाचार्य धाम की कॉपी नहीं होती है। आप अभी उस विवाद में अलग फंसे हुए, मैं उस विवाद पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे पूछा अपनी सेकुलरिज्म की परिभाषा बताइए मुझे पहले। मैं सेकुलरिज्म की परिभाषा, राकेश जी अगर आप मुझे कोई बात पूरा नहीं करने देंगे तो परिभाषा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं जहां दो शब्द कहूंगा आप तुरंत टोकने पे उतर आएंगे। बात यह है, मैं सेकुलरिज्म की परिभाषा बता रहा हूं कि जगन्नाथ मंदिर जो मेन जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे एक नाम और भी छुपा हुआ है, कभी आप लोगों ने शायद न सुना हो, क्योंकि कान में आप लोगों ने बीजेपी के जो रुई है वो ठूस रखे हैं। वो सालबेगा का नाम जरा ढूंढिएगा, सालबेगा के भजन गाए जाते हैं। कौन थे सालबेगा? अरे मेरे प्रभु सुनिए, सालबेगा के बारे में नहीं, मैंने आपसे ज्ञान नहीं पूछा था। शुभांकर भट्टाचार्य आपसे प्रवचन देने को मैंने नहीं कहा था। आपसे मैंने आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा पूछी थी। नहीं आती है तो बोल दीजिए सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं आती है, सिर्फ शब्द आता है। नेताओं के मुंह से सुना है, बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राकेश जी मुझे और एक नहीं आपको आप ही के पास में शुभांकर। और सुनिए सर, सुनिए, पुरी में जो है वो जगन्नाथ मंदिर नहीं है, जगन्नाथ धाम है। मंदिर और धाम में अगर आपको फर्क नहीं पता हो सकता है तो थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़िए। शुभांकर भट्टाचार्य सालबेगा के भजन नहीं पहुंचने देंगे, आप सालबेगा के भजन नहीं सुनने देंगे, आप उस सालबेगा की बात। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है वजह से वहां पे? शुभांकर भट्टाचार्य सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताइए मुझे कि भारत के लोग ये सुने। आप ये चाहते ही नहीं है कि भारत के लोग नहीं, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में कई, मैं चाहता हूं कि जाने भारत के लोग कि शुभांकर भट्टाचार्य जो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी नजर में सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है उनकी नजर में। मैं चाहता हूं देश और बंगाल के लोग सुने। ने लगा के रखा है, ये आप सुनने नहीं देंगे। राकेश जी मैं सेकुलरिज्म की परिभाषा पूछ रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य, और सेकुलरिज्म की परिभाषा पूछ रहा हूं, उदाहरण नहीं पूछ रहा हूं आपसे। अगर आपको सेकुलरिज्म के उदाहरण नहीं पूछ रहा हूं, परिभाषा पूछ रहा हूं आपसे। आप वाकई बात ना समझ जाए अगर आपको सेकुलरिज्म की परिभाषा इससे नहीं समझ में आती। नहीं, मुझे तो आती है। मैं आपको वाली परिभाषा पूछ रहा हूं ना, आपकी नजर में क्या है सेकुलरिज्म?
मंदिरों की नक्काशी में मुसलमानों का हाथ अरे है, भाई इसको सुनिए, नहीं समझ में आया। सुनिए, अगर आपको चलिए, लखनऊ के मुझे पता है आप उस रास्ते नहीं आएंगे। मुस्लिमों का शुभंकर भट्टाचार्य सुनिए, मंदिरों की नक्काशी सुनिए ना, मंदिरों की नक्काशी मूर्तियों को बनाने में भी मुसलमानों का योगदान होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब पूजा पाठ शुरू होती है तो मंदिर का शुद्धिकरण होता है, मूर्तियों की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब शुद्धिकरण होता है। यह सामान्य ज्ञान अगर आपको नहीं पता है तो मुझे पता है आपको हिंदुओं से बड़ी दिक्कत है बंगाल में। और अब सुनिए, सामान्य ज्ञान तो आपने सीमित कर रखा है। नहीं, आपने सीमित कर रखा है ना, आपने सीमित कर रखा है कि जिस दुकान पर हलाल कबाब, जिस दुकान पर हलाल कबाब उसी दुकान पर आप तैयार करवाएंगे प्रसाद। आपने सुनने नहीं दिया। जिस दुकान पर हलाल कबाब उसी दुकान पर आप तैयार करवाएंगे लेकिन मैं भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाला प्रसाद। ये आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि एक खास धर्म के लिए एक खास धर्म को टारगेट कर दो, उनकी आस्था को हिट कर दो, जबकि सेकुलरिज्म की परिभाषा ये होती है विवेक श्रीवास्तव, रुक जाइए प्लीज जी, जबकि सेकुलरिज्म की परिभाषा ये होती है विवेक श्रीवास्तव कि सभी धर्मों को समान नजर से देखो, बिल्कुल किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं, राजू शेख, शबीरुल इस्लाम, रजब अली जी, इनमें से किसी ने यह भी बताया कि हमारी दुकान पर हलाल कबाब भी मिलता है और पैकेट भी तैयार होते हैं, तो ये हिंदुओं की आस्था को ठेस है कि नहीं? हाँ, ये हाँ, अगर अब देखिए, अगर ये वेरीफाइड है, अगर इसके ऑडियो विजुअल तथ्य हैं, तो पहली चीज तो आप उसको चैनल पे दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, रिपोर्ट चलती है शुरू में, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, ठीक है ना। तो एक तो पहली चीज तो ये, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। दो चीजें हैं देखिए इसमें, अगर आप किसी भी चीज का टेंडर इस मुल्क में निकालते हैं किसी भी राज्य के अंदर, चाहे प्रसाद का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मंदिर का हो, फूलों का हो, कि मंदिरों में फूलों की सप्लाई होनी है। अयोध्या का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां ये बड़ी फेमस बात है, अयोध्या फैजाबाद के अंदर जितने भी बड़े मंदिर हैं सबके अंदर जो फूलों की खेती है मुसलमानों के यहाँ होती है, वो लाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनका एक रोजगार है। ये सेकुलरिज्म की परिभाषा है, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर टेंडर दिया गया है तो टेंडर तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये कहना कि टेंडर मुसलमान टेंडर में नहीं होगा, ये प्रसाद का टेंडर है तो कौन अप्लाई करेगी, उसमें नियम नहीं लिखा जाना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सॉरी, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ स्टैंडर्ड है ना? नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी हलाल कबाब की दुकान पर आप सुने, उसको मुसलमान भी ले सकता है, लेकिन उसके जो फिर कंडीशंस हैं, उसके प्रोडक्शन के, उसकी पैकेजिंग के, उसकी सप्लाई के, क्लीनलीनेस के, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो चीज इन्होंने फुलफिल नहीं करी है तो फिर ये डिफॉल्ट में है और तब सरकार गलत है। लेकिन मुझे कहना कि मुसलमान हिंदू फूल्स की सप्लाई या प्रसाद का टेंडर नहीं ले सकता, बना नहीं सकता, दे नहीं सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। अच्छा ठीक, मुझे जरा बताइए भगवान का भोग तैयार करने का नियम क्या है? वो ठीक है, वो जो भी बताइए ना विवेक श्रीवास्तव। नहीं, भोग तो देखिए मिठाई ही होती है। क्या नहीं, मिठाई और भोग, भोग अगर तैयार करते हैं, बिल्कुल भोग अगर तैयार करते हैं तो उसका नियम क्या है? नहीं, भोग तैयार करते हैं आप भोग तैयार क्या करते हैं? तैयार तो वही ईटेबल है, मिठाई तरह तरह तो मिठाई है, लेकिन अगर भगवान को अर्पित किया जाना है मंदिर के अंदर, अर्पित किया जाना है, उनके चरणों में अर्पित किया जाना है, तो सनातनी आस्था में, सनातनी धर्मों में उसके कुछ नियम तय हैं कि कैसे तय होगा, कैसे तैयार किया जाएगा, अब ये कैसे शुद्धता रखनी है। जी नहीं, इसका नियम अगर आपको नहीं पता है तो विवेक श्रीवास्तव, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, अच्छा ये सनातन राष्ट्र नहीं है। नमाज यहाँ पे सुन लीजिए, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? सिख समुदाय के लोग अपनी आस्था, अपनी पूजा कैसे करेंगे, या फिर क्रिश्चियन कैसे जाकर चर्च में अपनी प्रेयर करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? आपका अगर प्राइवेट मंदिर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है विवेक श्रीवास्तव। लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली रूल के हिसाब से बात करिए आप। रूल ये कहता है, रूल हिंदुओं के लिए प्राइवेट, अगर आपको रूल हिंदुओं के लिए है, सुनिए, आपको 50 रूल हिंदुओं के लिए है, बात हिंदू मुसलमान कभी आप नमाज के लिए नियम तय करवा पाएंगे? जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके गए हैं वही कभी आप चर्च में प्रेयर के लिए नियम तय करवा पाएंगे? सर, कोई भी सरकारी पॉलिटिकल नहीं, ये पॉलिटिकल करेज कहां से आ गया? क्यों नहीं आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आ गया? आप बिल लाइए ना। क्या बिल लाइए? मनमानी होगा, गेट अ बिल। किस बात का बिल? इसी बात का बिल। किस बात का बिल? कोई भी टेंडर मुसलमान पूजा करने का बिल, ही कैन अप्लाई, तैयार करने का बिल। अगर टेंडर की कॉस्टिंग मुसलमान कम पैसे में दे रहा है, टेंडर उसी को मिलेगा। देश के सामने एक चीज और आज एक्सपोज हुआ है कि विवेक श्रीवास्तव को ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन का सवाल था माधवी जी, कि भाई ये सनातनी आस्था में क्या पद्धति है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? भगवान का भोग तैयार करने से पहले विवेक श्रीवास्तव के मुंह पर ऐसे ताला लग गया, पता ही नहीं है, लेकिन बोलना जरूर है। माधवी बोलिए। जिस दुकान से मिठाई लेकर के आप मंगलवार को चढ़ाते हैं, तो वो मिठाई किस प्रोसीजर से बन रही है?
अरे भाई, मुसलमान खरीद के भी खा रहा है। हाँ। वही मिठाई कोई और भी खरीद के खा रहा है। आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, इस पर भी आऊंगा विवेक जी, इस पर भी आऊंगा सर होटल में। अरे इस पर भी आऊंगा, आप बताइए ना, इस पर भी आऊंगा विवेक श्रीवास्तव, आऊंगा इस पर भी। आपकी नजर में रूल नहीं होगा, आपकी नजर में हिंदुओं के लिए कोई रूल नहीं, आपकी नजर में हिंदुओं के लिए कोई रूल नहीं। प्रसाद ठीक है, ठीक है, माधवी अग्रवाल बोलिए। इट इज ऑर्डिनरी प्रोडक्शन। हाँ ठीक है सर, आपको प्रसाद हिंदू ऑर्डिनरी लगेंगे, ठीक है। राकेश जी, जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगी टीएमसी के लोग जरूर बीच में बोलेंगे, इसलिए मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, सेकुलरिज्म की जो परिभाषा आप पूछ रहे हैं, तो वहां जिनकिन के लिए पूछ रहे हैं? जिनके लिए जो अपनी मस्जिदों में महिलाओं को जाने नहीं देते, जो दुकानों में जाके हलाल और हराम की बात पूछते हैं, जो लोग थूक मिलाकर अपने सामान बेचते हैं, जिन लोगों ने अपने नेम प्लेट जो है छिपा के रखी है। बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मुसलमान थूक मिला के बेचते हैं। आप बीजेपी के आपने जब बोला, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मुसलमान भूख मिला के खाना देते हैं। लगातार टीवी पर मैं देखती हूँ, आप लोग बोलते हैं तब हम लोग कोई जवाब नहीं देते, लेकिन आप बीच में जरूर इंटरप्ट करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है ना, वो पूरी तरीके से बदल दी जाती है, और हम लगातार देख रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में। पश्चिम बंगाल में सेकुलरिज्म की परिभाषा केवल यही है कि हिंदुओं के घर जले तब इनकी पुलिस प्रशासन देखकर तमाशा देखती रहे, जब वहां पर जब विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाए तो दूसरे धर्म के झंडे को उतरवा दिया जाए। इनके यहाँ पर यह है कि अगर इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा जो पश्चिम बंगाल में बना दी गई है, वो ये है कि अगर कहीं उनका बाहुल्य तो उनके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी जाए, वहां पे गंदी चीजें फेंक दी जाए। तो पश्चिम बंगाल में सेकुलरिज्म की परिभाषा किसी तरीके से भी कहीं नहीं होती है। ये केवल उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है जिनको वोट चाहिए। इसीलिए आप इन लोगों से मत पूछिए कि सेकुलरिज्म की परिभाषा होती क्या है। पश्चिम बंगाल में सारी परिभाषा संविधान की परिभाषा, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ कहते हैं ना। अरे भाई, वक्फ बोर्ड में आप सोचिए कि हिंदुओं के रखने से इनको ऐतराज था। अरे हिंदू मुसलमान आया कहाँ से? मैंने भी टेंडर भरा, इन्होंने भी टेंडर भरा, आया ना, और मैं पैसे का टेंडर आया विवेक श्रीवास्तव जी, मिलेगा, आया। सर, आप हिंदुओं की आस्था को पैसों से तोलेंगे? ये आ गया, माधवी जी आ रहा हूँ, आ गया ना आस्था? क्यों नहीं आस्था आ गया? क्यों नहीं आ गया आस्था? फैज खान, भगवान के लिए अगर भोग तैयार करना है तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, मन में भगवान का ध्यान और मनन करना चाहिए। और ये भी विवेक श्रीवास्तव और शुभांकर आप सुनिएगा, शुभांकर कह रहे थे ना कि जगन्नाथपुरी की कॉपी की है। सर, एक धाम की कॉपी नहीं होती है, लेकिन अगर कॉपी कर ही रहे होते और कर ही रहे थे तो यह भी कॉपी करना चाहिए था कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद कैसे तैयार होता है। आपकी जानकारी के लिए कि जगन्नाथपुरी में भगवान का महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है, चूल्हे में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं और एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट किचन में गिना जाता है। और मंदिर के ही लोग होते हैं जो प्रसाद दिया जा रहा है। नहीं, आप जिस मंदिर में नोएडा में जाते हैं शायद वहां प्रसाद। अरे रुक जाइए ना विवेक श्रीवास्तव, अभी शुभांकर ने कहा ना, वो तो दुकान में खान शुभांकर ने कहा ना कि जगन्नाथ मंदिर का कॉपी किया है, पूरा हिंदुस्तान मंदिर का कॉपी किया है। प्रसाद किस श्रद्धा के साथ तैयार करना है ये कॉपी नहीं किया है, क्योंकि हिंदू है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, बचपन से मुस्लिम परिवार, मुस्लिम मोहल्ले, ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूँ। जो मुसलमान होगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़िबा करेगा, उसी के मांस का सेवन मुस्लिम परिवार पूरी दुनिया में करता है। उसके अलावा कोई हिंदू हो, तिलक लगाया हो, झटके का हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा, नहीं वो मांस स्वीकार किया जाएगा। विशुद्ध ये एक धार्मिक प्रक्रिया है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा, राकेश पांडे जी कहे जी मैं इमामत करूंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, सर नहीं एक्सेप्ट होगा ये। जो इमाम है, मुफ्ती है, निर्धारित मुसलमान है, वही नमाज पढ़ाएगा। ठीक उसी तरीके से जो त्रिकाल संध्या करता है सूर्योदय के समय, दोपहर के 12 बजे, शाम को सूर्यास्त के समय, तीनों समय स्नान करता है, तीनों समय पूजा करता है, वही व्यक्ति प्रसाद बनाने जब जाता है तो ये मंत्र पढ़ेगा, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये सारी शुद्धता रखने के बाद ये मंत्र पढ़ के नहीं होता, प्रसाद तैयार करेगा और वो अर्पित किया जाएगा। की दुकान में नहीं होता, जहां सामान मिठाई से पूरी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में चढ़ाते मंदिरों में जाते हैं। सिंपल मिठाई की दुकानें होती हैं।
लोग मिठाई खरीदते हैं, आप मंदिर में जाके चढ़ाते हैं भाई, हमने तो नहीं देखा है। ये शुभांकर जी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेट धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। तो फिर आप अपील कर दीजिए कि इन दुकानों से मिठाई लेना बंद हो। तो हो गए आप कहते हैं सारी मिठाई की दुकानों से मिठाई लेना बंद करें। एक मिनट का सभी पॉज ले, एक मिनट का सभी पॉज ले, और मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जाता हूं। आचार्य जी जरा ये समझाइए कि भोग तैयार होना और मिठाई की दुकान में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन। कि भोग भी तैयार हो रहा है, मिठाई की दुकान, दोनों एक ही है क्या? और जहां हलाल कबाब है वहीं पर भगवान का प्रसाद भी तैयार हो रहा है, और कह रहे हैं क्या है? धर्मनिरपेक्षता। देखिए, सबसे पहले पूरी डिबेट सुन रहा था अच्छे तरीके से, सबने अपने अपने मत को उपस्थित किया, और अलग अलग प्रलाप जो चल रहा था यहाँ पर हमारे बंगाल से बैठे हुए भाई साहब का और दूसरे विवेक श्रीवास्तव जी का। शायद विवेक श्रीवास्तव जी कभी प्रसाद बनाया है घर में? नहीं, आप छोटा सा एक पूछना हो, विवेक जी कभी घर में प्रसाद बनाया है? नहीं, आप देखिए, आप इतने बड़े धर्मगुरु हैं, घर में प्रसाद बनाया? अच्छा चलिए सुनिए, अगर मैं एक मिठाई की दुकान से नहीं छोटा सा एक बात सुने तो मैं आश्रम में आपके आ जाऊंगा शाम को, और मैं 4 किलो लड्डू लेकर के आऊंगा एक मिठाई की दुकान से, आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे? एक सीधा जवाब दो ना, क्या आपकी माता जी ने कभी प्रसाद बनाया मंदिर में, घर में? बनाते हैं। क्या आपकी माता जी ने कभी प्रसाद बनाते देखा था माता जी को? देखिए मेरी बात सुनिए, बनाते हैं ना, तो फिर आज विरोध क्यों कर रहे हो? नहीं, आज विरोध क्यों कर रहे हो? आज विरोध क्यों कर रहे हो भाई साहब? नहीं, अब दूसरी बात सुनिए, सबसे विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध मत करो ना। अगर मैं माता जी नहाती होंगी, पवित्र होती होंगी, उसके बाद एक एक चीज हल्का सा बाल लिया जाए उसके अंदर, हल्का सा कोई अपवित्र बर्तन हो जाए तो प्रसाद व्यर्थ हो जाता था। पवित्रता का ध्यान रखते थे ना पहले, मेरे एक सेकंड पवित्रता का ध्यान रखते थे, तो बाल्यकाल से आपने सीखा होगा इस पवित्रता को। अगर पवित्रता को नहीं ध्यान रखोगे, मान्यताओं को नहीं ध्यान रखोगे, फिर वो प्रसाद नहीं होगा भाई, फिर वो प्रसाद नहीं होगा। प्रसाद का मतलब होता है पवित्र प्रभाव, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन से हो रहा है। आज अब मुझे मौलाना साहब प्रसाद बना के ला रहे हैं, जिनकी आस्था नहीं है, जिनकी आस्था खाने में थूकने में है, थूकने से बरकत में है, वो मुझे बताइए। नहीं मैं आप बताइए, सत्य बता रहा हूँ भाई, सत्य हो रहा है पूरे। अरे थूकते ना, आपको बताऊं? नहीं, हम नहीं थूकते। बताओ, मैं आपको किताब दिखाऊं? अरे भैया, इसमें 50 लोग डिबेट कर चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि बरकत होती है थूकने से। क्यों भाई? बरकत होती है? मैं उसकी हदीस सुनाऊं? उसकी हदीस नहीं करते हैं मुसलमान, ऐसा नहीं देखा, मैं दिखा रहा हूं। हमने देखा है, हमने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने क्या, पूरे भारत ने देखा है भाई। मुझे बताइए, देखा है, लड्डू कम से कम 1000 बार दिखाया है मित्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कराने के लिए। आज मैं आपके आश्रम में आया हूं। हाजी नाजिम खान, आपने आचार्य जी आ रहा हूँ, हाजी नाजिम खान, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। जो बात फैज खान ने कही, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। नमाज के लिए नियम नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। प्रेयर की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई हिंदू के मंदिर में भोग कैसे तैयार होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन से तय होगा। हाँ राकेश भाई, देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम संवैधानिक लोग हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टेंडर हुआ, और यहाँ पर मुस्लिम नाम के जो हैं उनके नाम पे टेंडर आ गया। अगर ये मान के चलिए, अगर यही टेंडर मेरे दलित भाई के नाम पे होता, ये दलित टेंडर में तो कुछ भी हो सकता है। टेंडर में तो दलित भाई भी आ सकते हैं। परिभाषा है, आप हिंदू की परिभाषा से बाहर उनको कर देंगे। आचार्य तो सुनिए, ज्यादा वो मत कीजिए भाई। अगर एक बात मान लिया आपको मुसलमानों से तो दिक्कत है। मुल्क के वजीर आजम को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करें, और उसे टेंडर करके मुसलमान को अगर टेंडर मिल जाता तो भाई आपका पेट में दर्द हो जाता। यहाँ पर हलाल कबाब वाला तो आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पर झटका वाला कबाब वो आपको पसंद है। यहाँ की झटका कबाब की बात करते हो, ड्रामे करते हो बैठकर, लेकिन मुझे बताइए इस देश में यदि संविधान में चलता है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मुझे बताइए इस्लाम के अंदर जो जबरदस्ती औरतों को सलाह किया जाता है, औरतों को कोई हक नहीं दिया जाता है, सभी शांत रहेंगे, सभी शांत रहेंगे। नाजिम खान शांत होइए, शांत होइए। मैं इसको सिंपल
भाई रुकिए नाजिम खान रुकिए 1 मिनट रुकिए हाजी नाजिम खान रुकिए 1 मिनट मैं इसको क्लियर मैं 1 मिनट मैं क्लियर करता हूं। एक तो दलितों को हिंदुओं से अलग मत करिए। दलित मंदिर में जाते हैं, उनके बनाए हुए खाते हैं, दलित भाइयों को मंदिर में भी नहीं एकदम जाने दिया जाता है, हाजी नाजिम का। और एक बात, एक मिनट हाजी, 1 मिनट फैज भाई रुकिए। हाजी नाजिम खान अपना चश्मा बदलिए, हिंदुस्तान बदल चुका है, पहली बात। दूसरी बात है, दिक्कत मुसलमान होने की नहीं है, दिक्कत उनके बनाए खाने से नहीं है, दिक्कत उनके साथ उठने बैठने से नहीं है। जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी भी कह रही है कि भाई मिठाई खरीदे खाए कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान किसी की सिख ईसाई किसी की भी दुकानों क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान को भोग लगेगा वो किस विधि विधान के साथ, किस शुद्धता के साथ तैयार होगा, ये जो हिंदू नहीं है कैसे समझेगा? आपके मस्जिद में क्या नियम होने चाहिए मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं मुसलमान हूं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्यों उसमें कुछ अपना ज्ञान देने जाऊं। लेकिन शुभंकर 1 मिनट रुकिए बोलिए। जो भी आपने कहा कि अपना चश्मा उतार के देखिए, नया भारत है, तो हाजी नाजिम खान की आंखें तो सिर्फ गांधी जी का देश देखती है, तो गांधी जी का गांधी जी ने थोड़े नहीं कहा राकेश शुभंकर आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, 1 मिनट रुकिए, ठीक है फिर क्यों रुकिए दिया जाता था? अरे रुकिए भाई रुकिए, हो गया। शुभंकर, फिरहाद हाकिम कह रहे हैं जिनको प्रसाद खाना है खाए, जिनको नहीं खाना है नहीं खाए, ये भाषा होती है क्या एक मंत्री की? हुमायूं कबीर कहते हैं पेट्रोल लेने में हिंदू मुस्लिम नहीं तो प्रसाद में क्यों, मतलब पेट्रोल और प्रसाद एक ही है। बोलू राकेश जी बोलने देंगे ना? नहीं बोलने देंगे ना पूरा सुनने देंगे ना? प्लीज ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, रुक जाइए, ऐसी बात नहीं प्लीज। जो जय श्री राम बोलेगा ममता बनर्जी चमड़ी निकाल लेगी उन लोगों की, ये कहती है, ये क्या बात करेंगे? प्लीज अभी सिर्फ शुभंकर स्टेटमेंट है, प्लीज लंदन की होटल में जाइए, अभी सिर्फ शुभंकर रुक जाइए, अभी किसी की आवाज सिर्फ शुभंकर की तारीफ कर रहा हूँ फैजखान भाई, थोड़ा सुन लीजिए, बोलिए। मैं आप ही की तारीफ कर रहा हूँ, बोलिए। आपने अभी हमारा श्लोक पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, ये सेकुलरिज्म है। मैंने एक बार नहीं कहा कि हम तो कलमा नहीं पढ़ते, हम तो आते नहीं पढ़ते। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल था पेट्रोल प्रसाद एक ही होता है क्या? हमारा श्लोक कैसे पढ़ दिया? पेट्रोल प्रसाद एक ही है, पढ़ दिया, हम तो आते नहीं पढ़ते। मैं पूछ रहा हूं पेट्रोल प्रसाद एक ही है, यहाँ पे श्लोक कैसे पढ़ दिया? अगर आपने कभी पहना ही ना हो, देखेगा भी नहीं। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि भाई प्रसाद शुभंकर पेट्रोल प्रसाद एक ही है, नहीं है। अरे शुभंकर भाई पेट्रोल प्रसाद एक ही है, पेट्रोल प्रसाद एक ही है, एक दुकान नहीं है, वह प्रसाद के 50 दुकान है। अरे मैं पूछ रहा हूँ पेट्रोल प्रसाद एक ही है आपकी नजर में? अरे पेट्रोल वहां से पूछिए, नाम पूछिए, पेट्रोल प्रसाद एक ही है, करते हैं। मैं खाना पूछ के खाइए, पेट्रोल प्रसाद पूछ के खाइए, पेट्रोल प्रसाद एक ही है, कौन बना रहा है पूछ के खाइए, पेट्रोल प्रसाद एक ही है आपकी नजर में? देंगे। ओ 1 मिनट, तब तो यूपी में कांवड़ वाले रूट पर यह कहा गया कि अपने दुकान में किसका नाम पता लिख दीजिए ताकि पता चले कांवड़ियों को कि हम किस दुकान पर जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पूरा पहाड़ सिर पे उठा लिया था कि ये क्या हो गया? अभी आप कह रहे हैं कि पहचान बता दीजिए, पहचान पूछ के प्रसाद दीजिए, और यहाँ कांवड़ वाले रास्ते पर कहा गया कि पहचान लिख दो, तो आप लोगों को लगा था संविधान की धज्जियां हो गई। 1 मिनट, समय कम है, एक सवाल सुनिए, शुभंकर सुनिए, अरे शुभंकर सुनिए ना भाई, रुकिए। आपकी नजर में पेट्रोल प्रसाद एक ही है, आपने इस पर रिप्लाई नहीं किया, मैं मानकर चल रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, सरकारी टेंडर की प्रक्रिया है। हाँ ठीक है सर, आप मानिए ना, सरकारी पेट्रोल प्रसाद एक ही है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? विवेक श्रीवास्तव चली गई है, टेंडर है। रामनवमी शोभा यात्रा हो तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मुहर्रम के चलते मूर्ति विसर्जन पर कोर्ट कहे कि ये क्या कहना है, जय श्री राम का नारा लग जाए तो हिरासत में लोगों को ले लीजिए। तो ये बंगाल में एक न्यू नॉर्मल बन चुका है कि जो हिंदू है, हिंदू आस्था है, उन पर पेट्रोल और प्रसाद एक ही मानकर चलेंगे। फिर वो आपके सपोर्टर्स कराते हैं, वो जो बीजेपी जो वहां से सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल बेनिफिट पा रही है, वो कराती है। जब तक वो नहीं थे तब तक वहां पे कभी हिंदू मुसलमान कम से कम बंगाल में नहीं हुआ था। अच्छा। बंगाल की धरती में हिंदू मुसलमान हुआ ही उस समय जब से इनका पड़ाव बना, और बीजेपी को हुआ आसान एक हमारे धर्म के हमारे उसके लेकिन वक्त इतना ही है, ये बात कहते हैं, वक्त इतना ही है। शुभंकर सुनिए और विवेक श्रीवास्तव सुनिए, जाकर थोड़ा सा धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा कि अगर मंदिर में
काम में लगने वाले भोग को तैयार करने की विधि क्या है, तैयार करने की विधि क्या है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा। और पेट्रोल प्रसाद एक ही है। विवेक श्रीवास्तव आपकी नजर में, शुभांकर आपकी नजर में, तो आप लोगों की सोच आपको मुबारक है। फिर सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा हिंदुस्तान की परिभाषा से अलग है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।